हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आज एक बार फिर नालंदा ऑनलाइन क्लासेस पर हम आधुनिक भारतीय इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम इस क्लास में हम जानेंगे जो आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, ठीक है, और उनके लेखक। तो इसमें हम पहली पुस्तक जानेंगे हिंद स्वराज। हिंद स्वराज, हिंद स्वराज। सबसे पहले याद रखना कि इसका लेखक कौन है, किसने ये लिखी है पुस्तक। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। लेखक कौन है? महात्मा गांधी। महत्वपूर्ण किताब है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। दूसरा फैक्ट याद रखना, ये किस वर्ष लिखी गई थी? 1909 में, ठीक है। 1909 में इस पुस्तक को लिखा गया था और मूल रूप से ये पुस्तक गुजराती भाषा में लिखी गई थी। गुजराती भाषा, ठीक है। एक पॉइंट ये याद रखना, पूछा जाए हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी, कौन सी भाषा में लिखी गई? गुजराती भाषा में मूल रूप से। किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1909 में। और इसमें पॉइंट जो याद रखना है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये गांधी जी ने कब लिखी थी? तो ये एक वो यात्रा कर रहे थे लंदन से केप टाउन यानी साउथ अफ्रीका। तो ये भी याद रखना, किस वर्ष कब लिखी थी ये? लंदन से। लंदन मतलब ब्रिटेन यानी इंग्लैंड से जब यात्रा कहां की कर रहे थे? एक शहर पर था केप टाउन। केप टाउन ये साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। तो जब वो समुद्री जहाज से लंदन से किसकी यात्रा कर रहे थे? केप टाउन यानी साउथ अफ्रीका की यात्रा के समय पुस्तक लिखी गई थी, ठीक है। इस पुस्तक को अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया था, इस पर बैन लगा दिया था। क्यों? क्योंकि ये हिंद स्वराज पुस्तक में ही गांधी जी ने ब्रिटिश संसद को क्या कहा था? बांझ और वेश्या। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, किस पुस्तक में गांधी जी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को क्या कहा था? बांझ और वेश्या एवं वेश्या। तो ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। और इसी में गांधी जी ने औद्योगिकरण और मशीनीकरण की बुराई करी थी, क्योंकि गांधी जी मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना। इसी पुस्तक में गांधी जी ने मशीनीकरण, उनका मानना था जितना ज्यादा मशीनीकरण का यूज होगा उतनी ही बेरोजगारी बढ़ेगी, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। तो मशीनीकरण एवं औद्योगिकरण की क्या करी थी? बुराई। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट पुस्तक है हिंद स्वराज। किसने लिखी है? महात्मा गांधी ने। कब लिखी है? इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान। मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी हुई है। इसी पुस्तक में ब्रिटिश संसद को इन्होंने बांझ और वेश्या कहा है और मशीनीकरण और औद्योगिकरण की बुराई करी है। इसको क्या बताया? एक बुराई के रूप में बताया, ठीक है। तो ये पहली पुस्तक है। इसी में हम दूसरी एक पुस्तक जानेंगे, इंडियन अनरेस्ट। इंडियन अनरेस्ट, ठीक है। इंडियन अनरेस्ट के जो लेखक हैं, इसके लेखक है वैलेंटाइन शिरोल। वैलेंटाइन शिरोल ये भी इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में काफी बार पूछी गई है। ये वैलेंटाइन शिरोल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। क्या कहा था? भारतीय अशांति का जनक, ठीक है। किसको? बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, इनको कहा था। यहीं से क्वेश्चन और आता कि ऐसे प्रमुख क्रांतिकारी नेता जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक बार भी अध्यक्षता नहीं करी। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या बैठता? तिलक। तिलक ऐसे प्रमुख नेता थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक बार भी अध्यक्षता नहीं करी। क्यों नहीं करी? जिस समय एक बार ये उसके लिए चुने गए अध्यक्ष पद के लिए, उसी समय वैलेंटाइन शिरोल ने इनको क्या कह दिया? भारतीय अशांति का जनक।
तो तिलक जी ने इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा लगा दिया। किसके ऊपर? वैलेंटाइन सिरोल के ऊपर। और ये मुकदमे की पैरवी करने कहां चले गए? लंदन चले गए। तो इसलिए अध्यक्षता नहीं कर पाए। तो इसमें याद क्या रखना आप? पुस्तक इंडियन अनरेस्ट, लेखक वैलेंटाइन सिरोल। पूछा जाए किसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा, तो वैलेंटाइन सिरोल ने। या एक क्वेश्चन, ऐसे प्रमुख क्रांतिकारी नेता जिन्होंने एक बार भी कांग्रेस पद की अध्यक्षता नहीं करी, तो बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ये दोनों पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पुस्तक हम देखेंगे इसी में, ठीक है, तिलक जी की एक पुस्तक है गीता रहस्य। गीता रहस्य इंपॉर्टेंट बुक है ये भी। तो लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। ये पुस्तक इन्होंने मांडले जेल में लिखी थी। मांडले जेल जो रंगून में है, म्यांमार में, मांडले जेल में। ठीक है, गीता रहस्य भगवत गीता पर आधारित है। तो तिलक, लेखक कौन है? तिलक। वहीं पर उन्होंने एक पुस्तक और लिखी थी, इसको भी नाम याद कर लेना, आर्यों का आर्कटिक घर। आर्कटिक घर। और इसके भी लेखक कौन है? तिलक, बाल गंगाधर तिलक। दोनों इंपोर्टेंट पुस्तक हैं। ठीक है, तिलक जी ने जो आर्य आए थे, आर्य जैसे जिनका मैक्स मुलर ने निवास स्थान, मूल स्थान क्या बताया था? मध्य एशिया। तो इसी प्रकार जो तिलक जी ने उनका मूल स्थान क्या बताया था? आर्कटिक क्षेत्र, जो ठंडा प्रदेश है। ठीक है, तो अभी तक हमने देखी 4 पुस्तक, हिंद स्वराज, इंडियन अनरेस्ट, गीता रहस्य और आर्यों का आर्कटिक घर। इंपोर्टेंट पुस्तक हैं, इनको नोट करें, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। नोट करें, स्क्रीनशॉट लें। अगली जो प्रसिद्ध पुस्तक, प्रमुख पुस्तक देखेंगे हम, एक पुस्तक है गुलामगिरी। इंपोर्टेंट है गुलामगिरी भी, नंबर 5 पर गुलामगिरी, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है गुलामगिरी। इसको लिखा था ज्योतिबा फुले। किसने लिखा था? ज्योतिबा फुले ने। इसके लेखक हैं ज्योतिबा फुले, जिन्होंने किसकी स्थापना करी थी? जिन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की भी स्थापना करी थी। किसके साथ जुड़ा हुआ इनका नाम? सत्यशोधक समाज के साथ। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना। गुलामगिरी पुस्तक में इन्होंने, ठीक है, ये दलित वर्ग से आते थे, तो ब्राह्मणवाद, ठीक है ना, जो पाखंडवाद है उस पर क्या करा? कड़ा प्रहार करा है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखना। गुलामगिरी अच्छी पुस्तक है, एग्जाम में पूछी हुई है। एक पुस्तक जो क्रांतिकारियों से संबंधित है, भवानी मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट है। भवानी मंदिर एग्जाम में पूछी जाती है, भवानी मंदिर। इस पुस्तक के लेखक हैं वारिंद्र कुमार घोष। वारिंद्र कुमार घोष, ये अरविंद घोष के भाई हैं। ठीक है, कौन है ये? अरविंद घोष के भाई, जिन्हें अलीपुर षड्यंत्र केस में आजीवन कारावास की भी सजा हुई थी। वारिंद्र कुमार घोष। ठीक है, नंबर 7 पुस्तक आपको याद रखनी है, लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, लाइफ डिवाइन। ठीक है, इसके लेखक हैं अरविंद घोष। अरविंद घोष। ठीक है, ये पॉइंट भी आप याद रखना। अरविंद घोष के बारे में याद रखना, अरविंद घोष ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने अलीपुर षड्यंत्र केस के बाद संन्यास ग्रहण कर लिया था। क्या कर लिया था? संन्यास ग्रहण। बाद में ये योगी बन गए थे, योगी। ठीक है, सन्यासी बन गए थे। और इन्होंने अपना आश्रम कहां पर बना लिया था? इन्होंने पांडिचेरी में, पांडिचेरी जिसको पुदुचेरी भी बोलते हैं। ठीक है, पांडिचेरी में एक द्वीप है ओरविले, ओरविले द्वीप पर। ठीक है, इस द्वीप पर आश्रम बना लिया था, जिसको श्री अरविंदो आश्रम, क्योंकि ये भी श्री अरविंदो कहलाए संन्यास के बाद। अरविंद घोष ही क्या कहलाए? श्री अरविंदो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन
ऐसे क्रांतिकारी थे जो क्रांतिकारी गतिविधियों को छोड़कर क्या बन गए थे, योगी या सन्यासी बन गए थे। और कहां पर चले गए थे, पांडिचेरी या पुदुचेरी के ओरविले द्वीप पर, वहीं पर आश्रम है श्री अरविंदो आश्रम। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखना। यहीं पर एक व्यक्ति और ध्यान रखना, एक क्रांतिकारी और हैं जो सन्यासी बन गए थे, योगी बन गए थे, उनका भी नाम याद रखना। एक वो क्रांतिकारी हैं, तो इसको यहीं पर नोट कर लेना, एक यतीन्द्रनाथ बनर्जी। ठीक है, मुखर्जी नहीं, यतीन्द्रनाथ बनर्जी। इन्होंने भी क्रांतिकारी गतिविधियों को छोड़ दिया था और निरालंब स्वामी का नाम ग्रहण करके, निरालंब स्वामी का नाम ग्रहण करके क्रांतिकारी गतिविधियों को छोड़कर वृंदावन चले गए थे। कौन, यतीन्द्रनाथ बनर्जी। तो ध्यान रखना, एक है यतीन्द्रनाथ बनर्जी और एक है यतीन्द्रनाथ मुखर्जी। यतीन्द्रनाथ मुखर्जी, ये कंफ्यूजन करता। ये बाघा जतिन के नाम से प्रसिद्ध है, जिन्होंने रॉयल टाइगर बंगाल से लड़ाई लड़ी थी, बाघा जतिन। तो एग्जामिनर कंफ्यूज करता कि बाघा जतिन के नाम से किस क्रांतिकारी को जाना जाता। तो दोनों ऑप्शन में आएंगे, यतीन्द्रनाथ बनर्जी, यतीन्द्रनाथ मुखर्जी। तो आप किसके साथ जाओगे, यतीन्द्रनाथ मुखर्जी के साथ। ठीक है, तो ये पुस्तक याद रखना इनकी, गुलामगिरी, ज्योतिबा फूले, भवानी मंदिर, वीरेंद्र कुमार घोष, लाइफ डिवाइन, अरविंद घोष। इनको नोट करें, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। एक पुस्तक जो काफी पूछी जाती है पंडित नेहरू जी की, 7 पुस्तक होंगे, नंबर 8 पे याद रखना, डिस्कवरी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। ये पुस्तक भी काफी पूछी जाती है एग्जाम में, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके लेखक कौन है, पंडित जवाहर लाल नेहरू। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना। ये पुस्तक पर पूछी जाती है जब ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिए गए थे, कांग्रेस के प्रमुख नेता, ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर। तो इनको रखा गया था, पंडित नेहरू को, अहमदाबाद, अहमदनगर फोर्ट जेल में। ठीक है, फोर्ट जेल में। तो वहीं पर इन्होंने इस पुस्तक की रचना की थी, यानी ये भी जेल में लिखी हुई पुस्तक है। ठीक है, ये पुस्तक भी आपको याद रखनी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अच्छी पुस्तक है, एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है। ठीक है, नंबर 9 जो आपको याद करनी है, बंदी जीवन, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, बंदी जीवन। ये भी जेल में लिखी है पुस्तक। जो बंदी जीवन है, इसके राइटर हैं सचिंद्र नाथ सान्याल, सचिंद्रनाथ सान्याल। ठीक है, और जब काकोरी ट्रेन एक्शन, जिसको काकोरी रेल क्रांति या काकोरी कांड के नाम से कहते हैं, 1925 में जब काकोरी नामक स्थान पर क्रांतिकारियों ने मालगाड़ी को लूट लिया था, तो उस केस में इनको आजीवन कारावास हुआ। क्या हुआ, आजीवन उम्र कैद की सजा, कारावास की सजा सुनाएगी। और इनको जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर जेल है, सेल्यूलर जेल, सेल्यूलर जेल, जिसको काला पानी की सजा भी बोलते थे उस समय, सजा सुनाकर वहां भेजा गया। तो उन्होंने यहां पर ये जेल में लिखी थी पुस्तक। कहां पर लिखी थी ये, जेल में। तो ये अच्छी बुक है, बंदी जीवन, जो आपको याद करनी है। ठीक है, नंबर 10वीं जो आपको एक पुस्तक याद रखनी है, नंबर 10 एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश। ये इंपॉर्टेंट है पुस्तक। इसके लेखक हैं दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है, दयानंद सरस्वती गुजरात के रहने वाले थे,
परंतु यह पुस्तक उन्होंने हिंदी भाषा में लिखी है। कौन सी भाषा में? हिंदी भाषा में। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, हिंदी भाषा में। फिर पूछा जाता है किसके कहने पर यह पुस्तक उन्होंने हिंदी भाषा में लिखी थी, तो याद रखना व्यक्ति का नाम केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन, इनके कहने पर इन्होंने इस पुस्तक को कौन सी भाषा में लिखा था? हिंदी भाषा में। दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक थे, ठीक है ना, कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक, आर्य समाज के फाउंडर यही थे। ठीक है, इन्होंने ही एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना। पूछा जाता है बैक टू वेदास, ये नारा किसने दिया? बैक टू वेदास, दयानंद सरस्वती। उनका बचपन का नाम था मूल शंकर, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, मूल शंकर किसके बचपन का नाम था? तो याद रखना स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। ठीक है, हिंदी भाषा में लिखी है, सत्यार्थ प्रकाश, लेखक है केशव चंद्र सेन। इंपोर्टेंट बुक है, तो इसको भी याद करना। ठीक है, इस वीडियो में हमने जाना प्रमुख 10 पुस्तकों के बारे में। अगली फिर वीडियो में हम प्रमुख 10 पुस्तकों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम आधुनिक भारत की प्रमुख पुस्तकों के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, सभी को धन्यवाद।